नमस्कार। आज एक ऐसे सवाल पे बात करते हैं जो सच में दिमाग घुमा देगा। जरा सोचिए, क्या होगा अगर एक पल में बिना किसी आवाज के हमारी पृथ्वी बस गायब हो जाए। मतलब सोचकर देखिए, अभी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है और अगले ही पल पूरा का पूरा ग्रह ही नहीं है। कोई धमाका नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस एक खालीपन। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ने कंप्यूटर से अर्थ नाम का फोल्डर परमानेंटली डिलीट कर दिया हो। सब कुछ एक एक कण जैसे कभी था ही नहीं, हमेशा हमेशा के लिए खत्म। तो सवाल ये उठता है कि बाकी ब्रह्मांड का क्या होगा? अगर पृथ्वी चली गई तो इसका असर पूरे कॉस्मॉस पर क्या पड़ेगा? चलिए इसी को समझते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उन लोगों से जो इस घटना को अपनी आंखों से देखेंगे और जो शायद आखिरी जिंदा इंसान होंगे, यानी स्पेस में मौजूद हमारे एस्ट्रोनॉट्स। किसी भी समय लगभग 7 लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर होते हैं। सोचिए, वो लोग पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, हो सकता है अपने घरवालों से बात कर रहे हों, और अचानक नीचे वो खूबसूरत नीला गोला गायब हो जाता है। अब वो किसी ग्रह का नहीं बल्कि एक खाली जगह का चक्कर लगा रहे हैं। देखिए, ऑर्बिट का सीधा सा मतलब है कि आप लगातार एक ग्रह की तरफ गिर रहे हैं, लेकिन इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि आप उससे कभी टकराते नहीं। अब जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ही नहीं रहा, तो आईएसएस नीचे गिरेगा ही नहीं, वो बस एक सीधी लाइन में आगे बढ़ता चला जाएगा, और वो भी 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, गहरे अनजान अंतरिक्ष में एक बुलेट की तरह। और उनकी हालत, जरा सोचिए, वो पागलों की तरह एक ऐसी दुनिया को आवाज दे रहे होंगे जो अब है ही नहीं। उनका अकेलापन कितना कितना गहरा होगा, हम शायद इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और उनका अंत? अफसोस, वो तो तय है। कुछ महीनों में जब लाइफ सपोर्ट और सारे रिसोर्स खत्म हो जाएंगे तो उनका स्पेस स्टेशन इंसानियत का एक ठंडा, खामोश मकबरा बन जाएगा, जो हमेशा हमेशा के लिए बस सितारों के बीच तैरता रहेगा। अच्छा, अब जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं। पृथ्वी तो गई, लेकिन हमारे सबसे करीबी साथी हमारे चांद का क्या होगा? जैसे आईएसएस अपनी ऑर्बिट से निकल गया, वैसे ही चांद भी पृथ्वी की पकड़ से आजाद हो जाएगा। वो भी एक सीधी लाइन में निकल पड़ेगा और सौर मंडल में एक अकेला आवारा ग्रह बन जाएगा। एक ऐसा ग्रह जिस पर आज भी इंसानों के पैरों के और रोवर के पहियों के निशान हैं, उस प्रजाति के निशान जो अब है ही नहीं। और मंगल पर? वहां हमारे रोबोट्स, हमारे रोवर्स का क्या होगा? वो बेचारे अपना आखिरी कमांड तब तक दोहराते रहेंगे जब तक उनकी बैटरी खत्म नहीं हो जाती। एक ऐसी दुनिया से नए ऑर्डर का इंतजार करते हुए जो अब कभी जवाब नहीं देगी। धीरे धीरे वो मंगल की धूल में दफन होकर खामोश स्मारक बन जाएंगे। और यहीं पर हमें असलियत का पता चलता है। हमारे सोलर सिस्टम का 99.86% वजन तो अकेले सूरज का है, बाकी सब कुछ सिर्फ 0.14%। मतलब पृथ्वी अपने पूरे जीवन और इतिहास के साथ हिसाब किताब में एक छोटी सी भूल जैसी है। दूसरे ग्रहों की ऑर्बिट पर तो शायद ही कोई फर्क पड़ेगा, ब्रह्मांड के लिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन क्या हमारा हर निशान मिट जाएगा? नहीं, अंतरिक्ष में हमारी एक गूंज, एक परछाई हमेशा सफर करती रहेगी। और वो है हमारे भेजे हुए सिग्नल्स और हमारे स्पेसक्राफ्ट। शायद हमारी सबसे बड़ी विरासत वो है जो हमने जानबूझकर नहीं बनाई। हमारे रेडियो और टीवी सिग्नल पिछले 100 सालों से भी ज्यादा समय से लाइट की स्पीड से अंतरिक्ष में फैल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बुलबुला है जिसमें सब कुछ है। 1936 का बर्लिन ओलंपिक्स, लता मंगेशकर के गाने, विराट कोहली के शतक, यहाँ तक कि हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस भी। ये एक टाइम कैप्सूल है जो एक खत्म हो चुकी दुनिया की कहानी सुनाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। सिग्नल्स के अलावा हमारे 5 दूत भी हैं जो सितारों की ओर बढ़ रहे हैं। वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 और बाकी 3। ये वो असली चीजें हैं जो हमने बनाई हैं। ये अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहेंगे, इस बात से पूरी तरह अनजान कि जिस घर से वो निकले थे वो अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। तो अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर। एक बहुत बहुत लंबे समय के बाद क्या होगा? क्या हमारी ये गूंज हमेशा रहेगी या ब्रह्मांड हमें पूरी तरह भुला देगा? समय के लंबे सफर में ब्रह्मांड की अपनी प्रक्रियाएं हमारी हर याद को मिटा देंगी। आज से 10,000 साल बाद शायद कोई एलियन सभ्यता हमारी खाली ऑर्बिट देखकर हैरान हो, लेकिन लाखों साल बाद ग्रहों की जगह थोड़ी बदल जाएगी और कोई ये बता भी नहीं पाएगा कि इस खाली जगह में कभी एक नीला ग्रह भी हुआ करता था। और खरबों साल बाद तो तारे खुद ही बुझ जाएंगे, ब्रह्मांड हमें भूल जाएगा।
तो आखिर में बस यही सवाल बचता है, क्या कभी कोई जान पाएगा कि यहाँ एक नीला ग्रह था जिस पर हम जैसे लोग रहते थे, जो सोचते थे, सपने देखते थे, प्यार करते थे? या हमारा होना ना होना ब्रह्मांड के लिए कोई मायने ही नहीं रखता? ये सवाल हमारे वजूद के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।